मोहतरम सामाईन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है दोस्तों, आप सबके अपने ही पसंदीदा चैनल एग्ज़ाम ईज़ी में फिर से एक बार आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि तनक़ीद व तहक़ीक़ से की सीरीज़ जो है चल रही है इस यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम ईज़ी में। इससे पहले जो है 6 वीडियो तनक़ीद व तहक़ीक़ के अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को सबसे पहले देखें, फिर इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तनक़ीद व तहक़ीक़ जो यूनिट 7 नेट JRF की जो यूनिट 7 है, उससे मैं अभी जो है तैयारी करवा रहा हूँ यूनिट 7 की। और इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये 7वां वीडियो है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक शेयर तो बिल्कुल कर ही दीजिए, है ना दोस्तों। मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, ये आप सबको पता ही है जिसने पहले वाले वीडियो को देखा है कि फ़न तनक़ीद और तनक़ीद निगारी जो नूरुल हसन नक़वी की किताब है, उसी किताब से जो है मैं अपना नोट्स बनाया हूँ, हैंड रिटन नोट्स, और उसी नोट्स को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, उनको भी बताएँ कि यूनिट 7 जो नेट JRF के जो यूनिट है तनक़ीद व तहक़ीक़, उनकी जो सीरीज़ चल रही है उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। और आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ईज़ी के साथ जुड़ें। उनका टेलीग्राम का लिंक और बाकी सब वीडियो के लिंक और व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखेंगे आज हम लोग एहतसाम हुसैन, आल अहमद सरूर, और लास्ट में देखेंगे कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स दोस्तों। वहाँ से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, आप यूँ समझ लीजिए कि वहाँ से तो एक क्वेश्चन आता ही है, हर बार आता है, इस बार भी आने के बहुत ही ज़्यादा अमकान हैं। तो दोस्तों देखते हैं सैयद एहतसाम हुसैन के बारे में। सैयद एहतसाम हुसैन बहुत ही बड़े नक्काद हैं, आप सबको पता है। और इनकी जो पैदाइश हुई है 1912 आज़मगढ़ में हुई है। कब हुई है? 1912 ईस्वी आज़मगढ़ में हुई है। और वफ़ात कब हुई है? 1972 इलाहाबाद में इनकी वफ़ात हुई है। तो पैदाइश और वफ़ात जो है आपको तो बिल्कुल रट लेना है, बार बार इनको देखना है, ताकि ये बिल्कुल भी आप जो अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो मिस ना करें। ठीक है दोस्तों, देखिए मोहम्मद हसन साहब जो है सैयद एहतसाम हुसैन के बारे में लिखते हैं कि पिछले 35-40 साल से उर्दू तनक़ीद पर सिर्फ़ एक नक्काद की हुक्मरानी रही है, सैयद एहतसाम हुसैन की। यह भी बहुत ही मशहूर कौल है मोहम्मद हसन साहब का कि पिछले 35-40 साल से उर्दू तनक़ीद पर सिर्फ़ एक नक्काद की हुक्मरानी रही है, सैयद एहतसाम हुसैन की। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे। देखिए, पैदाइश और वफ़ात इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो है पैदाइश और वफ़ात से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जुमड़े के एतबार से, कदीम से जदीद के एतबार से, जदीद से कदीम के एतबार से, वफ़ात के एतबार से। इस तरह के क्वेश्चन NTA UGC नेट पूछ रहा है। बाकी सब एग्ज़ाम्स के लिए भी ये जो है बहुत ही कारआमद जो है साबित होगा, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखिए, एहतसाम हुसैन जो है एक मार्क्सी नक्काद हैं और तरक्की पसंद तनक़ीद के नुमाइंदा नक्काद भी हैं, और आखिर तक वह इस तहरीक से वाबस्ता रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक मार्क्सी नक्काद थे। और तरक्की पसंद तहरीक के अगर पूछ लिया जाए कि तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद कौन है, ऐसे सवाल आते हैं, तो कौन हो जाएंगे? एहतसाम हुसैन साहब हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी तसानीफ़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकी जो तसानीफ़ हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि एक एग्ज़ाम में एक ना एक पूछ ही लिया जाता है, इनकी और आल अहमद सरूर साहब की। और आप लोग अक्सर कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि जो है कौन सा जो है एहतसाम हुसैन का तसनीफ़ और कौन आल अहमद सरूर का, इसीलिए इस वीडियो में दोनों को मैं लाया हूँ। तो आगे आल अहमद सरूर साहब को देखेंगे, लेकिन पहले एहतसाम हुसैन साहब की तसनीफ़ात को देखते हैं। तनक़ीदी जायज़े, तनक़ीदी हाशिये, तनक़ीद और अमली तनक़ीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, अदब और समाज, रवायत और बगावत, ये सारे जो हैं इनकी अहम तसनीफ़ात हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसकी तसनीफ़ात को बार बार पढ़ें और ज़हन नशी करें, ताकि जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप बिल्कुल भी गलत ना करें। तनक़ीदी जायज़े, तनक़ीदी हाशिये। देखिए, तनक़ीदी हाशिये के नाम से एक और जो है जो नक्काद है उसने भी किताब लिखी है। बताइए कि तनक़ीदी हाशिये के नाम से और किसने किताब लिखी है? तो ये भी आप
कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तनकीदी हाशिए के नाम से एहतसाम हुसैन का भी किताब है, लेकिन तनकीदी हाशिए के ही नाम से एक बहुत बड़े नक्काद हैं जिनकी मशहूर किताब है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि किन की किताब है। तनकीद और अमली तनकीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, अदब और समाज, रवायत और बगावत, ये बहुत ही मशहूर तसानीफ़ हैं। इसको आप बार बार देखें, बार बार याद कर लें, अगर हो सके तो आप नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, साहिल और समंदर एहतसाम हुसैन का सफ़रनामा है। तो ये भी बहुत बार टीजीटी पीजीटी और नेट के इम्तहान में पूछा गया है कि जो है साहिल और समंदर जो है किनका सफ़रनामा है। तो आप याद रखें कि साहिल और समंदर जो है एहतसाम हुसैन का सफ़रनामा है। ठीक है दोस्तों, एहतसाम हुसैन की तनकीद की बुनियाद इस्तराक़ी नज़रियात पर है। तो ये भी आप याद रखें, अगर पूछ लिया जाए कि किनकी जो तनकीद की बुनियाद है इस्तराक़ी नज़रियात पर है, तो आप बिलाशुबा जो है एहतसाम हुसैन का नाम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे जो है बक़ौल एहतसाम हुसैन, मवाद और हैयत में जो ताल्लुक़ है उसकी आमेजत से अदब अदब बनता है। ठीक है, ये एहतसाम हुसैन कहते हैं कि मवाद और हैयत में जो ताल्लुक़ है उसकी आमेजत से अदब अदब बनता है, और सारी दुनिया के तख्लीकी अदब की यह खुसूसियत है कि उसमें मवाद और हैयत का वह साहिराना इम्तज़ाज़ है जो तारीख़ी सच्चाइयों में हुस्न और ज़िंदगी पैदा करता है। नक्काद को उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो ये भी आप याद रखें, ये एहतसाम हुसैन का बहुत ही मशहूर कौल है। आगे देखते हैं, नूरुल हसन नकवी साहब कहते हैं एहतसाम हुसैन के बारे में कि एहतसाम हुसैन का मुताला बहुत वसी है। अदब का जुमला समाजी उलूम, ख़ास तौर पर तारीख़, सियासत, इक़्तिसादियत और उमरानियात वग़ैरह पर उनकी गहरी नज़र है। इन सब से मदद लिए बग़ैर वह किसी फ़ैसले पर नहीं पहुँचते। तो आप सब पता है कि यह किताब नूरुल हसन नकवी साहब फ़न तनक़ीद और तनक़ीद निगारी का हैंड रिटन नोट्स है। तो उसी किताब में नूरुल हसन नकवी साहब जो है फरमाते हैं कि एहतसाम हुसैन का मुताला बहुत वसी है। अदब का जुमला समाजी उलूम, ख़ास तौर पर तारीख़, सियासत, इक़्तिसादियत और उमरानियात वग़ैरह पर उनकी गहरी नज़र है। उन सब से मदद लिए बग़ैर वह किसी फ़ैसले पर नहीं पहुँचते। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो है एहतसाम हुसैन के बारे में बहुत ही शॉर्ट नोट में जो है बताया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। देखते हैं आगे आल अहमद सुरूर साहब को। आल अहमद सुरूर साहब की जो पैदाइश हुई है, देखिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आल अहमद सुरूर साहब की जो पैदाइश हुई है वह 1911 ईस्वी बदायूं में हुई है। तो आप ये याद रखें, अगर पूछ लिया जाए कि आल अहमद सुरूर पहले पैदा हुए हैं कि एहतसाम हुसैन, तो बिल्कुल भी आप इसमें गलती नहीं करेंगे। आल अहमद सुरूर साहब पहले पैदा हुए हैं 1911 में, और एहतसाम हुसैन साहब 1912 में पैदा हुए हैं। 1911 में बदायूं में पैदा हुए हैं आल अहमद सुरूर साहब, और वफ़ात 2002 अलीगढ़ में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बिल्कुल अपने जहन में वफ़ात और पैदाइश को तो बिल्कुल भी जो है याद कर लें, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम आसान हो जाएगा। और एहतसाम हुसैन साहब को याद रख सकते हैं, 1912 में वो आज़मगढ़ में पैदा हुए थे और 1972 में वो इलाहाबाद में इंतकाल किए थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों नक्काद जो हैं बहुत ही ये NTA UGC नेट का फेवरेट नक्काद हैं। हर बार इन दोनों से सवालात पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो ख़ास तौर पे लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आल अहमद सुरूर अनफरादियत, खारजियत और असरियत तीनों को अदब के लिए ज़रूरी ख्याल करते हैं। तो आल अहमद सुरूर ने किस किस को, अनफरादियत, खारजियत और असरियत, इन तीनों को अदब के लिए ज़रूरी ख्याल करते हैं। अगर पूछ लिए कि अदब के लिए तीन चीज़ों को आल अहमद सुरूर ने जो है ज़रूरी ख्याल किया है, तो क्या क्या हो जाएगा, अनफरादियत, खारजियत और असरियत। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। मैंने जैसा कहा था, मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि इन दोनों की जो तसनीफ़ात हैं ये बहुत ही अहम है। बार बार आप इन दोनों की तसनीफ़ात को पढ़ें, याद नहीं रहता है तो आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। तनक़ीदी मज़ामीन व मज़मूए हैं किनकी, आल अहमद सुरूर साहब की। तनक़ीद क्या है, तनक़ीद क्या है, अदब और नज़रिया और नज़रिया, नए और पुराने चिराग, तनक़ीदी इशारे, मुसर्रत से बसीरत तक, और दानिश्वर इकबाल। इनकी जो ये सारी तसनीफ़ात है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तसनीफ़ात है। मैं उन्हीं तसनीफ़ात को लिया हूँ जो बिल्कुल ही मतलब क्या बोला जाए, भिवियाई है ना, ये कह लीजिए कि भिवियाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, तनक़ीद क्या है, अदब और नज़रिया और नज़र और नज़रिया, नए और पुराने चिराग, तनक़ीदी इशारे, मुसर्रत से बसीरत तक, और दानिश्वर इकबाल, ये सारी जो तसनीफ़ात हैं वो आल अहमद सुरूर साहब की हैं। बक़ौल शमसुर रहमान फ़ारूक़ी कहते हैं, आल अहमद सुरूर इस वक्त उर्दू के सबसे बड़े नक्काद हैं।
ये भी कौल बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किसने कहा है कि आलम सरूर इस वक्त उर्दू के सबसे बड़े नक्काद हैं। तो शमसुर रहमान फारूकी साहब ने कहा है आलम सरूर के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बक़ौल आलम सरूर, मैंने अपने मज़ामीन में ज़ाबजा शायराना अंदाज़ बयान या जज्बाती असलूब के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। तनकीद क्या है? तनकीद क्या है जो किताब है उसमें आलम सरूर साहब लिखते हैं कि मैंने अपने मज़ामीन में ज़ाबजा शायराना अंदाज़ बयान या जज्बाती असलूब के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। तो इसको भी आप याद रखें। आगे देखिए, आलम सरूर की तनकीद निगारी को एतदाल और तवाज़ुन से ताबीर किया जाता है। ये पॉइंट बहुत अहम है दोस्तों कि आलम सरूर की तनकीद निगारी को किससे जो है ताबीर किया जाता है? तो एतदाल और तवाज़ुन से। ठीक है, इस तरह का एक क्विज़ भी है, अगर वो मिला तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम ईजी में सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। एक अच्छे नक्काद में 3 खूबियाँ होनी चाहिए। तो आलम सरूर साहब फरमाते हैं कि एक अच्छे नक्काद में कितनी खूबियाँ होनी चाहिए? 3 खूबियाँ होनी चाहिए। अगर आपको पूछ ले कि एक अच्छे नक्काद में 3 खूबियाँ होनी चाहिए, किसने कहा है? तो ये आलम सरूर साहब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये आखिरी कौल ये एक मशहूर कौल है आलम सरूर का। देखते हैं, इसमें थोड़ा सा जो है दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं अच्छी तरह पढ़ के दिखाता हूँ। उर्दू अदब का लहलहाता हुआ बाग तन्हा एक बाग, बाग की मेहनत का शमड़ा नहीं, उसकी आबियारी मुख्तलिफ जमातों, मज़ाहब और ममालिक ने मिलकर की है। इसकी तामीर में बहुतों ने अपना खून पसीना एक किया है। फ़कीरों और दुर्वेशों ने इस पर बरकत का हाथ रखा है। बादशाहों ने इसे मुँह लगाया है। सिपाहियों ने ज़बान तेग और तेग ज़बान के जोहर दिखाए हैं। फिर भी ये जमहूरिया की ज़बान और जमहूरिया का अदब है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आलम सरूर का कौल याद रखें। उर्दू अदब का लहलहाता हुआ बाग तन्हा एक बाग, बाग की मेहनत का समरा नहीं, इसकी आबियारी मुख्तलिफ जमातों, मज़ाहब और ममालिक ने मिलकर की है। ठीक है दोस्तों, आगे आप सब पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे आलम सरूर साहब का और कुछ कौल इंपॉर्टेंट जो नोट्स में है मेरा, मैं उनको जो है देख रहा हूँ। आलम सरूर साहब कहते हैं कि अदब इनकलाब नहीं लाता बल्कि इनकलाब के लिए जहन को बेदार करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही मशहूर कौल है आलम सरूर साहब का। आप सब अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें। नोट करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपके जहन में तो बैठता ही है, लिखने से कोई भी चीज़ जब आप लिखते हैं अपने हाथों से तो वो ज़्यादा डबल याद रह जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आप जो है जहन में याद रखें। इसलिए मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, खासकर तनकीद व तहक़ीक़ जैसे जो है चैप्टर्स के लिए। ये बहुत ही टफ़ चैप्टर है कुछ लोगों के लिए, इस वजह से जो है इनका नोट्स बनाना ज़रूरी था। आप लोग भी बनाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आलम सरूर जो है का ये कौल अदब इनकलाब नहीं लाता बल्कि इनकलाब के लिए जहन को बेदार करता है। आगे देखते हैं। आगे जो है आलम सरूर कहते हैं कि गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी। गालिब ने इसे जहन दिया और एक ऐसी ज़बान दी फ़िक्र की गर्मी का साथ दे सके। गालिब ना होते तो इकबाल भी ना होते। गालिब हमारे लिए एक शायर नहीं बल्कि ज़हनी फ़िज़ा हैं। ठीक है, तो ये आलम सरूर साहब का बहुत ही मशहूर कौल है कि गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी। गालिब ने इसे जहन दिया और एक ऐसी ज़बान दी फ़िक्र की गर्मी का साथ दे सके। गालिब ना होते तो इकबाल भी ना होते। हम एक मॉक टेस्ट करवाए थे यूजीसी नेट का ही, 20 सवालात पर, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये कौल दर्ज है कि गालिब ना होते तो इकबाल भी ना होते। ये किनका कौल है? आलम सरूर का कौल है। और किस किताब में है ये कौल? दानिश्वर इकबाल में आलम सरूर साहब ने यह कौल को लिखा है। मैंने बाहवाला वहाँ पे दिखाया भी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके यूजीसी नेट JRF वाला प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 20 सवाल पर मुश्तमिल है। गालिब हमारे लिए एक शायर नहीं बल्कि ज़हनी फ़िज़ा हैं। तो ये बहुत ही मशहूर कौल है आलम सरूर साहब का। ये पूरा कौल आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे जो है साइंटिफिक तनकीद से मुतालिक आलम सरूर का कौल। साइंटिफिक तनकीद के मुतालिक जो है आलम सरूर साहब क्या कहते हैं कि अदबी तनकीद फ़न है, साइंस नहीं। ये देखिए, इतना सा पूछ लिया जाता है कि अदबी तनकीद फ़न है, साइंस नहीं, किसने कहा है? इतना सा ही पूछ लिया जाएगा और कहेगा किनका कौल है, तो आप बिल्कुल भी जो है आलम सरूर लगा देंगे। अदबी तनकीद फ़न है, साइंस नहीं, गो साइंस तरीक़ाकार से मदद ले सकती है। इसमें कोई असूल हुर्फ आखिर नहीं, लेकिन हर असूल से फ़न के 70 पर्दों में से कुछ को उठाने में मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बार बार पढ़ें कि अदबी तनकीद फ़न है, साइंस नहीं, गो साइंस तरीक़ाकार से मदद ले सकती है। इसमें कोई असूल हुर्फ आखिर नहीं, लेकिन हर असूल से फ़न के 70 पर्दों में से कुछ को उठाने में मदद मिलती है। मैं बार बार कौल को क्यों दोहराता हूँ?
इसका एक ही कारण है कि कौल को जब आप बार बार जो है बिल्कुल मतवज्जह होकर पढ़ेंगे तो वो याद रह जाता है। ठीक है दोस्तों, आप भी बार बार पढ़ें। अगर वो आपको ऐसे भी याद नहीं रहता है तो आप इनको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से जो है अरबी शेरियात, फ़ारसी शेरियात, संस्कृत शेरियात की जो मशहूर किताबें हैं मैं उनको लेके आया हूँ और यहाँ से एक सवाल आप समझिए कि आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन सलाम की तसनीफ़ तबक़ातुस सोरा है। ठीक है, ये अरबी का पहला नक्काद भी है, आप सबको पता है अरबी का पहला नक्काद कौन है? मोहम्मद बिन सलाम। और इनकी जो तसनीफ़ है तबक़ातुस सोरा है, तो ये आप जहननशी कर लें। शेर व शोरा इब्न क़तीबा की तसनीफ़ है, तो ये भी आप याद रखें कि शेर व शोरा किन की है? तो इब्न क़तीबा की है। तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछ लिया गया था ना, यूजीसी नेट में ये सवाल पूछा गया था, शेर व शोरा। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको पता चल जाएगा। नक़दुश शेर क़ुदामा इब्न ज़ाफ़र की तसनीफ़ है जो 3 फसलों पर मुश्तमिल है। तो नक़दुश शेर जो है किन की है? क़ुदामा इब्न ज़ाफ़र की है। और ये कितने हिस्सों पर है? तो 3 फसलों पर मुश्तमिल है। ये आप याद रखें, नक़दुश शेर। अच्छा, क़ुदामा इब्न ज़ाफ़र का एक बहुत ही मशहूर कौल है झूठ के बारे में। आपको अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि उसने झूठ के बारे में एक बहुत ही मशहूर कौल है, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। इब्न रसीक की तसनीफ़ अलहमदा है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। देखिए, तो ये भी याद रखना है कि ये तसनीफ़ किन की है और कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है दोस्तों, तो इब्न रसीक की जो तसनीफ़ है वो अलहमदा है और ये कितने हिस्सों पर है? ये जो है आपका 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है दोस्तों, और ये जून 2019 में पूछा भी गया था कि अलहमदा किसकी तसनीफ़ है, तो आप सबको पता ही होगा कि अलहमदा जो है इब्न रसीक की तसनीफ़ है। ठीक है दोस्तों, और 2 हिस्सों पर है। अब्दुल काहिर जरजानी को इल्म बलागत का बानी कहा जाता है। ये भी आप याद रखें कि अब्दुल काहिर जरजानी को जो है इल्म बलागत का बानी कहा जाता है। और इल्म बलागत का बानी आपको पूछ लिया भी जाएगा कि किसको कहा जाता है, तो आप जो है बिल्कुल भी उस वक्त जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इल्म बलागत का बानी जो है अब्दुल कादिर जरजानी को कहा जाता है। अंसुर माली फ़ारसी के पहले नक्काद हैं और काबूसनामा फ़ारसी तनकीद की पहली किताब है। ठीक है दोस्तों, तो अंसुर माली जो है फ़ारसी के पहले नक्काद हैं और काबूसनामा फ़ारसी तनकीद की पहली किताब है। अगर पूछ लिया जाए कि फ़ारसी तनकीद की पहली किताब कौन सी है, तो वो काबूसनामा हो जाएगा और इनके मुसन्निफ़ कौन है, तो वो हो जाएंगे अंसुर माली हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप भी जहननशी कर लें। अंसुर माली फ़ारसी के पहले नक्काद हैं और काबूसनामा पहली तनकीदी किताब है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप लोग कमेंट करें, मैं बार बार नहीं दोहराऊँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नफ्सियाती तनकीद में जहन को शऊर, लाशऊर और तहते शऊर 3 तबकों में मगरबी नक्काद फ्रायड ने तकसीम किया था। तो ये आप याद रखें कि नफ्सियाती तनकीद के बारे में आप पढ़े होंगे, में जहन को शऊर, लाशऊर और तहते शऊर 3 तबकों में मगरबी नक्काद किसने जो है तकसीम किया था? फ्रायड ने। तो ये आप याद रखें, नफ्सियाती तनकीद का ताल्लुक फ्रायड से ही है और इसने 3 जो है तबकों में इसको जो है क्या किया था? तकसीम किया था, शऊर, लाशऊर और तहते शऊर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखें। आल अहमद सुरूर साहब का ये कौल कहना है कि जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। किसने कहा है? तो आल अहमद सुरूर साहब ने कहा। मैंने एक क्विज पहले ये सेम सवाल में करा था कि ये किनका कौल है, तो ये आल अहमद सुरूर साहब का कौल है कि जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। आगे देखते हैं दोस्तों, और ये लास्ट पेज होगा मेरे ख्याल से, कलीमुद्दीन अहमद। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे कौल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिखा भी है इम्पोर्टेंट नोट। ठीक है दोस्तों, तहकीक व तनकीद के इंपॉर्टेंट नोट जो हैं उनको मैंने लिखा भी है। कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक तज़किरा का होना ना होना बराबर है। यह कौल किनका है? तज़किरा का होना ना होना बराबर है, तो कलीमुद्दीन अहमद साहब का ये बहुत ही मशहूर कौल है। शोराए उर्दू के तज़किरे हनीफ नकवी की किताब है। तज़किरा शोराए उर्दू मीर हसन देहलवी की किताब है। देखिए, इसमें कन्फ्यूज़ ज़्यादा लोग करते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को लिख दिया है। शोराए उर्दू के तज़किरे हनीफ नकवी की किताब है। ठीक, और तज़किरा शोराए उर्दू किनका है? तो मीर हसन देहलवी की है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखें। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़दीक शेर एक अलहामी शय है, ये भी पूछ लिया जाता है। शेर एक अलहामी शय है, किसने कहा है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने इसको कहा है। ये आप जो है जहननशी कर लें, बार बार पढ़ें। आगे देखिए, अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुताबिक शायरी का असल काम अखलाक को दुरुस्त करना और ज़िंदगी को संवारना है। आप सबको पता है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है एक नेचुरल शायर हैं। ठीक है, और इसलिए वो लिखते हैं कि शायरी का असल काम क्या होना चाहिए? अखलाक को दुरुस्त करना और ज़िंदगी को संवारना। ठीक है दोस्तों, टी.एस. एलियट
शेर को सबसे पहले शेर और अदब को सबसे पहले अदब होना चाहिए। टी.एस. एलियट का ये बहुत ही मशहूर कौल है कि शेर को जो है सबसे पहले शेर और अदब को सबसे पहले अदब होना चाहिए। मोहम्मद बिन सलाम ने शायरी को सनदगिरी करार दिया है और ये अरबी तनकीद का पहला नक़द। मैंने पहले ही कहा था कि अरबी तनकीद का पहला नक़द कौन है? मोहम्मद बिन सलाम है। और शायरी को सनदगिरी किसने करार दिया था? ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि शायरी को सनदगिरी किसने करार दिया है? तो मोहम्मद बिन सलाम ने जो है शायरी को सनदगिरी करार दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। शमसुर रहमान फारूकी साहब जो है लिखते हैं कि नई शायरी कोई पैगाम में अमल देने का दावा नहीं करती, वह नज़रिया की शेरी अहमियत से इनकार करती है। ठीक है, तो शमसुर रहमान फारूकी साहब का ये कौल आप याद रखें कि नई शायरी कोई पैगाम अमल देने का दावा नहीं करती, वह नज़रिए की शेरी अहमियत से इनकार करती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखें। तलाश व तवाज़न कमर रईस की तनकीदी तसानीफ़ है, ये भी आप याद रखें। तलाश व तवाज़न जो है किनकी तनकीदी तसानीफ़ है? तो कमर रईस की है। ठीक है दोस्तों, कमर रईस की जो है तनकीदी तसानीफ़ है तलाश व तवाज़न। असलूबियाती दबिस्तान में लसानियात की सूती, लफ्ज़ी, नहवी, मानवी में से किसी एक या एक से ज़्यादा या सबको पेश नज़र रखा जाता है। तो असलूबियाती दबिस्तान के बारे में आप पढ़े होंगे। मैं लसानियात को सूती, लफ्ज़ी, ये याद रखें, सूती, लफ्ज़ी, नहवी और मानवी में से किसी एक या एक से ज़्यादा या सबको पेश नज़र रखा जाता है। ये भी सवाल मेरे ख्याल से पूछा गया था। सूती, लफ्ज़ी, नहवी और मानवी किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखता है? तो असलूबियाती दबिस्तान से। ये इस तरह से पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप तलाश व तवाज़न को भी याद रख सकते हैं। तलाश व तवाज़न जो है किनकी किताब है? कमर रईस साहब की बहुत ही किताब है। बाकी सब एग्जाम्स में आपके काम आएंगे, इसमें भी पूछ लिया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप सबको वीडियो? ये सीरीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 9 बजे रात को मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो अपलोड हो जाए। आप सब तैयार रहें 9 बजे रात को। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व अस्सलाम।